नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के आदि कारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एकरस हैं। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवता आदि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव की अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि 9 खंड मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अध्यय एवं अर्धलोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रच्छन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णुप्रक है, तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया। संपूर्ण ग्रंथ में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बानासुर संग्राम में ही आता है। वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्रीमुख से कहते हैं, त्वया यद्भयं दत्तं तद्दत्तं खिलं मया, मतो विभिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि शंकर, युहं सत्वं जगच्चेदं सदैवासुरमानुषम्, मतो नान्यत् शेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहार्हसि, अविद्या मोहितात्मानः पुरुषा भिन्न दर्शिनः, वन्दति भेदं पश्यन्ति चाव्योरन्तरंहर। चलिए तो अब जानते हैं विष्णु पुराण का विस्तार। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण्य विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। यह एक वैष्णव महापुराण है। यह सब पातकों का नाश करने वाला है। इसकी कथा कई भागों में वर्णित है। पूर्व भाग, प्रथम अंश। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण, सर्ग, देवता आदि जी, उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु का चरित्र, प्राचेतस का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा, ब्रह्मा जी के द्वारा देवतिरक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन, इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। पूर्व भाग, द्वितीय अंश। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, द्वीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, अलग अलग लक्षणों से युक्त सूर्यादि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग, निदर्शन तथा निदाग और ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। पूर्व भाग, तीसरा अंश। मनवंतरों का वर्णन, वेदव्यास का अवतार तथा इसके बाद नरकों से उद्धार का वर्णन कहा गया है। सगर और और्थ के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्धकल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा महामोह की कथा, यह सब तीसरे अंश में बताया गया है, जो पापों का नाश करने वाला है। पूर्व भाग, चतुर्थ अंश। सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृतांत चतुर्थ अंश के अंदर है। पूर्व भाग, पंचम अंश। श्री कृष्ण अवतार विषय प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमारावस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोरावस्था में कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदनंतर युवावस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध के द्वारा पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें 5वें अंश के अंतर्गत हैं। पूर्व भाग, छठा अंश।
कलियुग का चरित्र 4 प्रकार के महाप्रलय तथा केशध्वज के द्वारा खांडव्य जनक को ब्रह्मज्ञान का उपदेश इत्यादि छठा अंश कहा गया है। उत्तर भाग। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार की धर्म कथाएं कही है। अनेकानेक पुण्यव्रत यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंश वर्णन के प्रकरण, स्तोत्र मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई गई है। यह विष्णु पुराण है, जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने 12 कल्प का वृतांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनोवांछित भोग भोग कर विष्णुलोक में जाते हैं। तो दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।